गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत गृह प्रबंध के पेपर में हम समय व्यवस्थापन वाला जो टॉपिक है वो कर रहे हैं, उसी कड़ी में मैं आज मैंने आपको टू पार्ट्स में वीडियो पहले ही मैंने आपको भेज दी है। और हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको समय व्यवस्थापन के हमारे निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। समय जो व्यवस्थापन है उसके बारे में उसके कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं और उन तत्वों का एक जो गृहिणी है या गृह प्रबंधक है वो अपने पूरे 24 घंटे में उस समय निर्धारक के तत्वों को कैसे कैसे काम में लेता है उसके बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में मैंने आपको अपनी पिछली जो वीडियो है उसमें हमारे समय जो निर्धारक के जो तत्व हैं वो मैंने आपको पहला बता दिया था, जिसका कि बताया था टाइम कॉस्ट, समय मूल्य। आज हम उसी कड़ी में जो हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं वो है हमारा समय मानक यानी कि टाइम नॉर्म्स। देखिए, गृहिणी को घर के विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कि कौन कौन से कार्य हैं, जैसे वस्त्र धोना, प्रेस करना, वस्त्रों को तय करके रखना, उनको उचित स्थान पर लगाकर रखना, बिस्तर बिछाना, समेटना, भोजन बनाना, घर की साफ सफाई और सजावट करना आदि। इन सब कार्यों को संपन्न करने में एक जैसा समय जो व्यय है वो नहीं होता। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने में अधिक समय व्यय होता है और कुछ कार्य कम समय में ही संपन्न हो जाते हैं। जैसे खाना बनाने में गृहिणी का अधिक समय व्यय होता है और एक ही कमरे में झाड़ू पोछा देने में कम समय व्यतीत होता है, और अगर पूरे घर का लगाना हो तो उसमें ज़्यादा समय व्यतीत होता है। किसी काम के संपादन में कितना समय व्यय होगा इस बात की जो जानकारी है वो गृहिणी को होनी चाहिए, तभी वह अपना जो कार्य है वो पूरी तरह कुशलता और निपुणतापूर्वक समय का व्यवस्थापन कर सकती है। अब देखिए, अगर हम एक सिंपल भाषा में अगर हम समय मानक की परिभाषा है तो समय मानक क्या है? समय मानक से अभिप्राय उस समय से है जो कि एक क्रिया को पूरा करने में लगता है, अर्थात एक काम या एक क्रिया को पूरा करने में कितना समय व्यय होगा यह निश्चित करना ही समय मानक कहलाता है। यानी कि एक काम को पूरा करने में कितना समय व्यय होगा यह निश्चित करना ही समय मानक कहलाता है। यदि किसी काम को करने में निर्धारित समय से अधिक समय लगता है तो काम करने के ढंग में परिवर्तन करना पड़ता है ताकि वो जो काम है वो शीघ्रता से संपन्न हो जाए और हमारा जो समय का जो व्यय है, होने वाले जो समय है उसको भी बचाया जा सके। परंतु यदि गृहिणी समय मानक बनाती ही नहीं है और उसे ये जानकारी नहीं मिल पाती है कि कौन सा काम करने में कितना समय व्यतीत होगा या उसने कितना समय व्यय किया है, तो वह समय अपव्यय को नहीं रोक सकती। किसी भी काम को करने में कितना समय व्यय होता है इसका लेखा जोखा गृहिणी को कुछ दिनों तक अवश्य रखना चाहिए, या उसे कार्य करते करते उस समय का अंदाज़ा भी हो जाता है। गृहिणी को ना केवल मतलब कि घरेलू क्रियाओं हेतु समय मानक चाहिए, बल्कि उसे साथ साथ अवकाश काल के जो मानक है उसको भी तैयार कर लेना चाहिए। अवकाश काल भी प्रत्येक व्यक्ति, परिवार और जो समाज है उसके अनुसार भिन्न भिन्न होता है। वे गृहिणियाँ जो कि घरेलू कार्यों को स्वयं ही संपादित करती हैं उनके लिए अवकाश काल कम होता है, जबकि वे गृहिणियाँ जो अपने अधिकांश घरेलू कार्यों को नौकरों से करवाती हैं या परिवार के सदस्यों का सहयोग लेती हैं उनके लिए अवकाश काल अधिक होता है। अवकाश काल रेस्ट जो पीरियड होता है उसको बिस्तर पर लेटकर आराम, कुर्सी पर आराम फरमाकर, कोई कहानी वगैरह पढ़कर, अखबार पढ़कर, सिलाई बुनाई कर कर, चित्रकारी कर कर, पड़ोसियों के साथ गप्पे मारकर या टीवी वगैरह देखकर भी व्यतीत किया जा सकता है।
शहर के और जो ग्रामीण जो स्त्रियां होती हैं उनके अवकाश काल में भी अंतर होता है। निम्न, मध्यम और उच्च आर्थिक स्तर के अवकाश काल में भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि जो समय मानक है, एक ही हम कार्य को करते हैं और उस कार्य को करते करते समय हमें कई बार इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें पता चल जाता है कि इस कार्य को करने में इतना समय लगेगा। तो यही समय मानक है। समय मानक हर व्यक्ति को पता चलता है, वो भी कैसे, जब व्यक्ति उस कार्य को करता है। अच्छा, कुछ जो ऐसी घरेलू क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम ना तो अवकाश काल में गिनते हैं और ना ही उसे कार्य करने में, जैसे कि डेली बाल बनाना, अपने कंघी करना, वस्त्र बदलना, भोजन करना, चाय पीना, ये तो डेली की डेली क्रियाएं हर व्यक्ति को करनी ही पड़ती हैं। तो ये था आज हमारा दूसरा समय मानक। अब हम इसी कड़ी में बात करेंगे, तीसरा जो हमारा है वो आता है समय क्रम, यानी कि टाइम का पैटर्न। टाइम पैटर्न क्या है? देखिए, एक कुशल और निपुण गृह प्रबंधक जो है उसको ना केवल समय मानक तैयार करना आना चाहिए, बल्कि उसे घरेलू क्रियाओं को संपन्न करने हेतु उसका क्रम भी निर्धारित करना चाहिए। क्रम निर्धारण से कार्य सरलता और कुशलता पूर्वक संपन्न हो जाता है और पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति भी हो जाती है। कार्य करने में व्यक्ति को बहुत अधिक शारीरिक थकान और मानसिक जो विवाद है वो भी उत्पन्न नहीं होता। अब अगर हम समय के क्रम का अर्थ देखें तो देखिए, समय क्रम का अर्थ होता है दैनिक कार्य। दैनिक कार्य मतलब घरेलू कार्यों को क्रम से करना समय क्रम कहलाता है। अर्थात कार्यों को ऐसा क्रम देना ताकि सभी कार्य निर्धारित समय पर बिना अधिक थके और परेशान हुए संपन्न हो जाएं। समय क्या है? एक सीमित साधन है। प्रत्येक परिवार को इसी सीमित समय में, यानी कि 24 घंटे में ही अनेक कार्य करने पड़ते हैं। कुछ कार्य भारी प्रकृति के होते हैं और कुछ हल्के, और कुछ शारीरिक श्रम के होते हैं, कुछ मानसिक श्रम के होते हैं। कुछ काम तक ही क्षेत्र में संपन्न करने पड़ते हैं और कुछ को करने के लिए एक से अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अब ये जो कार्य का जो क्रम है उसका जो निर्धारण है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिए, जैसे पहला, कार्य बिना अधिक थके मानसिक तनाव और विवाद उत्पन्न किए हुए संपन्न होना चाहिए। दूसरा, विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने में व्यक्तियों की रुचि, दक्षता, कार्यकुशलता आदि की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही वे व्यक्ति उस कार्य को समय पर करने हेतु उपलब्ध भी हो। तीसरा, क्रियाओं का आपस में संबंध भी होना चाहिए। ये थी बातें। अब एक कुशल अगर गृहिणी है, उसको समय क्रम निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातों पर बल देना चाहिए। जैसे गृहिणी को परिस्थिति के अनुकूल क्रमों का निर्धारण करना चाहिए और उसको मतलब कि जैसे कि पहले नीरस कार्य अगर है, उसके बाद रुचिकर कार्य है, भारी कार्य के बाद हल्का कार्य है, शारीरिक श्रम के बाद मानसिक कार्य का निर्धारण करने से शीघ्रता और जो थकान है वो व्यक्ति को नहीं होती। दूसरा, वे कार्य जिन्हें करने से समय शक्ति बचत के उपकरण की ज़रूरत हो उन्हें एक साथ रखना चाहिए और उपयोग करना चाहिए और गृहिणी की, ताकि गृहिणी की जो समय और जो शक्ति है उसकी भी बचत हो सके। तीसरा, जिन कार्यों को साथ साथ किया जा सकता है अथवा जो घर के क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं उन्हें एक ही क्रम से करना चाहिए। फिर टाइप ऑफ वर्क, कार्य का जो प्रारूप है वो पारिवारिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गृहिणी के घर में अनेक काम करने पड़ते हैं। उसे समय से निपटाने के लिए क्रियाओं का जो क्रम है, वर्क पैटर्न है, वो इस प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि गृहिणी को स्वयं की देखभाल हो, विश्राम और मनोरंजन के लिए भी पर्याप्त समय उपलब्ध हो सके। प्रत्येक व्यक्ति परिवार को कार्य करने हेतु समय का विभाजन करते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि कार्य सुगमता पूर्वक संपन्न हो सके। देखिए, पहला क्या है? व्यक्तिगत कार्य। दूसरा जो है उसे
व्यक्तिगत कार्य के अंतर्गत पारिवारिक कार्य भी आ सकते हैं। दूसरा जो इसके अंतर्गत आता है आपके दैनिक कार्य, फिर है साप्ताहिक कार्य, फिर मौसम के अनुसार कार्य या वार्षिक कार्य भी होते हैं और कुछ आकस्मिक कार्य भी पड़ते हैं। तो जो कार्य का जो प्रारूप है यहाँ पर मैं आपको जैसे थोड़ा सा बता सकती हूँ। देखिए जैसे व्यक्तिगत कार्य या दैनिक कार्य के अंतर्गत कौन कौन से, जैसे कमरे की डेली सफाई होना, बिस्तर झाड़ना समेटना, बर्तनों की सफाई, खाना डेली बनेगा, भोजन भी डेली होगा, वस्त्रों भी डेली होंगे, नवजात शिशु है उसकी देखभाल, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, ये सब हमारे दैनिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। साप्ताहिक कार्य में जैसे घर की पूरी तरह से साज सजावट हो गई, ठीक है, फटे पुराने जो वस्त्र हैं उनकी मरम्मत हो गई, हम हफ्ते में कर लेते हैं। विशेष हमें आज कोई स्पेशल भोजन खाना है तो हम संडे की वेट करते हैं। जूते पॉलिश करना, ठीक है, विशेष जो वस्त्र होते हैं उनकी देखभाल करना, वस्त्रों की धुलाई और प्रेस करना आदि, ये सभी कार्य आपके साप्ताहिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है मौसमी और वार्षिक कार्य जैसे कि मौसम के अकॉर्डिंगली, जैसे अचार बनाना, मंगोड़ी, बड़ी, पापड़ आदि बनाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई करना, अनाज का संरक्षण करना, जन्मदिन पार्टी आदि मनाना। पारिवारिक कार्य कौन कौन से होंगे, जैसे भोजन की व्यवस्था करना, आवास व्यवस्था करना। व्यक्तिगत कुछ भी, जैसे कोई आप कंपटीशन में भाग ले रहे हो, चित्रकारी कर रहे हो, लेखन कार्य कर रहे हो, ये जो जितने भी जो ये सारे कार्य हैं, इसमें हमें समय का जो आपका जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखना ही पड़ता है, ताकि हम अपने निर्धारित जो हमने लक्ष्य लेकर चले हैं उसकी पूर्ति हो सके। अब आता है इसी क्रम में अतिरिक्त कार्यभार यानी कि पीक लोड क्या है? 24 घंटे में से एक समय ऐसा आता है जब गृहिणी को एक साथ ही अधिक कार्य करने पड़ते हैं, तो उसे शिखर समय भी कहते हैं, क्योंकि उस सीमित समय में गृहिणी को एक के बाद एक करके अनेक कार्य निपटाने पड़ते हैं। यह समय कोई भी हो सकता है, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, कोई भी समय हो सकता है। अतिरिक्त कार्यभार का समय मुख्यतः परिवार के रहन सहन की आदतें, कार्यशैली, जीवन शैली और काम की आदत और व्यवसाय आदि पर निर्भर भी करता है। अब देखिए अतिरिक्त जो कार्यभार है उसका क्या अर्थ होता है? अतिरिक्त जो कार्यभार है उसका अर्थ है, देखिए, एक निश्चित समय में एक से अधिक कार्यों को एक साथ संपन्न करना, पीक लोड। अत्यधिक कार्यभार का समय दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक भी हो सकता है। अलग अलग परिवारों में पीक लोड है वो अलग अलग और भिन्न भिन्न होता है। अधिकांश परिवारों में जैसे सुबह सभी ने एक साथ जाना है तो 6 से 11 बजे तक का जो समय होता है वो सबसे ज़्यादा पीक लोड होता है, क्योंकि उसी समय बच्चों को भी स्कूल जाना है, घर के मुखिया को भी जाना है, अगर घर में लेडी खुद वर्किंग है तो उसको भी जाना है, पीछे से सारे घर की साफ़ सफाई भी करनी है, ठीक है, उसे टाइम पे भी घर पहुंचना है। तो ये परिवार में जो सुबह का जो टाइम होता है वो सबसे अधिक पीक टाइम होता है। फिर है कामकाजी महिला के लिए सुबह का समय अत्यधिक कार्यभार का होता है, क्योंकि उस समय उसे सभी कार्यों के अतिरिक्त बच्चों को स्कूल के लिए भी तैयार करना, उनका नाश्ता बनाना, अपने हस्बैंड के लिए भी भोजन तैयार करना, उनको टिफ़िन भी देना, बर्तनों की भी सफाई और स्वयं भी तैयार होकर कार्यस्थल पर उसको जाना पड़ता है। तो उस समय उसका जो कार्यभार है वो सबसे अधिक पीक लोड हम इसको बोल सकते हैं। उसके पश्चात अगर गृहिणी घर पर रह रही है दोपहर में, तो उसके लिए वो दोपहर का जो है वर्कलोड अधिक है, क्योंकि उस समय ही उसको बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो एक जो कुशल प्रबंधक है उसको समय का जो विभाजन है वो काफ़ी सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से संपन्न करना चाहिए, जैसे कि यानी कि ताकि एक ही समय में उस पर बहुत अत्यधिक कार्य का भार नहीं हो। जैसे घर के गंदे वस्त्रों को एक दिन में ना धोकर डेली धो लें हम थोड़ा थोड़ा करके और उनको प्रेस करके रख दें। एक साथ ही हमें सारे वस्त्रों को प्रेस ना करना पड़े, हम थोड़ा थोड़ा भी करके कर सकते हैं। संपूर्ण घर की सफाई हम एक ही दिन में ना एक एक करके कर सकते हैं, झाड़ू पोछा कर सकते हैं, घर साफ भी रहेगा और घर का जो कार्यभार है वो भी नहीं बढ़ेगा।
कार्य निष्पादन में जो समय, शक्ति, बचत के उपकरण और परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से जो कार्य होता है वो सरलता से निपट जाता है। अत्यधिक कार्यों में से कुछ कार्यों की तैयारी पहले से भी की जा सकती है, जैसे कि आटा गूंथ कर रखना, चावल धोकर रखना, सब्जी काटना, मसाला पीसना, इस तरीके के कार्य। भारी काम के बाद हल्का काम करना, शारीरिक काम के बाद मानसिक काम करने से जल्दी थकान उत्पन्न नहीं होती है। लगातार भारी काम अथवा एक ही तरह के अरुचिकर कार्य करने से भी बोरियत उत्पन्न हो जाती है, जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता घट जाती है। और कुछ कार्य जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते उन्हें हम बाद में भी कर सकते हैं, या बाद के लिए भी हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये था अपना कार्यभार, यानी कि ये जितने भी मैंने आपको मैंने आपको पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे हमारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं, आपके समय जो हमारे निर्धारण के निर्धारक तत्व, यानी कि टूल्स बोलते हैं हम इनको, टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट, जिसमें कि मैंने आपको देखिए सबसे पहले बताया था समय का कोष्ठ, दूसरा बताया समय मानक, तीसरा बताया मैंने आपको समय का क्रम, और जो चौथा बताया वो है अतिरिक्त कार्यभार यानी कि पीक लोड। तो ये हमारे 4 आज कंप्लीट हो गए हैं। मेरे इस YouTube चैनल को सभी गर्ल्स लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इन नोट्स को आप अपने इसको वीडियो को समझने के साथ साथ आप इसके नोट्स भी बनाते रहिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आपको महसूस होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकती हैं। धन्यवाद।